हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। आज का लेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अंदर एचएसएससी सीईटी की रिजल्ट के बारे में अपडेट देंगे। हमने एक पोल डाला था, उस पोल के अंदर 2,14,317 लोगों ने वोट किया है। अब उस पोल से हम लोग बताएंगे कि क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, क्या सेफ स्कोर है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो एचएसएससी सीईटी रिजल्ट अपडेट। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए, ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। ये डाटा हमने वेरियस सोर्स से कलेक्ट किया है। यूट्यूब चैनल के पोल्स हैं इसमें, टेलीग्राम चैनल के पोल्स हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के पोल्स हैं। तो उन पोल्स से हमने डाटा इकट्ठा किया है। और टोटल वोट्स जो है यहाँ पर कितने डले हैं, टोटल वोट्स यहाँ पर देख लीजिए, 2,14,317 लोगों ने यहाँ पर पोल किया है। बिलो 35 मार्क्स, जिन बच्चों के मार्क्स 35 से कम है, 25,748 कैंडिडेट ऐसे जिनके नंबर 35 से कम है। 35 से 45 के बीच में 37,468 लोग हैं जिन्होंने वोट किया है। 45 से 55 के बीच में 45,865 लोग हैं जिनके 55 से 65 मार्क्स हैं। मैक्सिमम लोग वो हैं जिनके मार्क्स 55 से लेकर 65 हैं। कितने हैं? 55,740 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 55 से 65 के बीच में है। 65 से 75 34,520, 75 से 85 12,300 कैंडिडेट हैं। और जिनके 85 से अबव हैं, चाहे उनके 86 हैं, चाहे 90 हैं, चाहे 95 हैं, चाहे 100 हैं, वो है 2676 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने वोट किया, जिन्होंने पोल किया कि उनके अबव 65 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2,14,000 लोगों का डाटा है। अब इस डाटा से हम लोग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप लोग जो है एचसीएस की, हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारा फ्री स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। और वीडियो कैसी लगी इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब इसके अंदर बात करते हैं। ये डाटा है 2,14,317 लोगों का, लेकिन जो है 12.5 लाख के आसपास लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, एग्जाम दिया था। तो अब हम इतने कम डाटा से जो है एग्जैक्ट अनुमान तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम इस जो है डाटा को अगर डिवाइड करें तो ये 5.5%, मतलब अराउंड 5.5% डाटा है, इससे ज़्यादा। ठीक है, तो हमने हर एक चीज़ को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया कि शायद इतने इतने कैंडिडेट्स, ये एक अराउंड फिगर आ जाएगा। जैसे कि 25,748 लोग थे जिनके 35 से कम मार्क्स थे, तो 1,28,740 लोग हैं जिनके 35 से कम मार्क्स हो सकते हैं। ये 1,85,000 हैं, ये 2,25,000 हैं, और ये 2,75,000। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट कौन से हैं जिनके मार्क्स 55 से 65 के बीच में है, वो 2,75,000 रहने का अनुमान है। 65 से 75 1,70,000 डाटा हो सकता है, और 75 से 80 के बीच में 60 से लेकर 65,000 के बीच में कैंडिडेट्स हो सकते हैं। और 85,000 से ऊपर जो है अराउंड 13 से 14,000 के बीच में, 15,000 के बीच में कैंडिडेट्स हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि मेंस के लिए कितने कैंडिडेट जाएंगे। तो 6 से 7 लाख कन्फर्म है जो मेंस के लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 40% से अबव, 40% जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए, और 50% से अबव यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी के लिए डाटा रखा गया है। तो जो लोग यहाँ पर मेंस क्वालिफाई करेंगे, मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, मेंस का एग्जाम देंगे। मेंस के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया कि कौन कौन सी पोस्ट आने वाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, आप वीडियोस जाके देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप लोग वीडियोस देख सकते हो। तो आप उसमें से अलग अलग पोस्ट के लिए, कोई यहाँ पर मतलब कि ड्राइवर बनना चाहता है, कोई कंडक्टर बनना चाहता है, कोई यहाँ पर ग्राम सचिव के जो पोस्ट लेना चाहता है, कोई यहाँ पर एसईपीओ की पोस्ट लेना चाहता है, कोई यहाँ पर नैब तहसीलदार बनना चाहता है, तो अलग अलग वैकेंसीज, कोई यहाँ पर हरियाणा पुलिस ज्वाइन करना चाहता है, किसी को यहाँ पर सुपरवाइजर की जॉब की जरूरत है, तो सभी पोस्ट के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो डाल रखी है। तो जो मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, तो सभी यहाँ पर पेपर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप उन पेपर में, एग्जाम्स में क्या कर सकते हो, एलिजिबिलिटी हो जाएगी, तो अपन मेंस का पेपर दोगे। अब मान लो आपने मेंस का पेपर दिया, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, आप जो है टॉप लिस्ट में, टॉप रैंकर्स में नहीं आए। मान लेते हैं एक मान के लिए कि आप टॉप रैंकर्स में नहीं आए, लेकिन आपका मेंस तो क्वालिफाई है, तो आप नेक्स्ट टाइम भी एग्जाम दे सकते हो, जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी, या जब तक आपका इस एचएसएससी का सीटी का स्कोर वैलिड रहेगा। या तो आपको नौकरी मिलेगी, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको 9,000 रुपये महीना दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आपने मेंस का पेपर क्वालिफाई कर लिया। तो जो 6 से 7 लाख कैंडिडेट है, अब ये नहीं कन्फर्म है कि 6 लाख का होगा या 7 लाख का होगा, या यहाँ पर ये भी अब 5.5 लाख कैंडिडेट भी रह सकते हैं, 8 लाख भी हो सकते हैं, क्योंकि डाटा थोड़ा ज़्यादा है और हमारे पास ऑफिशियल डाटा नहीं है। ठीक है, इनमें से कुछ ये भी हो सकता है, कुछ ऐसे कैंडिडेट हो जिनके 35 से कम मार्क्स हो, लेकिन उन्होंने क्या पता यहाँ पर इसमें वोट कर दिया हो, क्या पता इसमें वोट कर दिया हो। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसलिए पहले डिस्क्लेमर डाल दिया कि ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन ये एक एवरेज है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, आप खुद को मेजर कर सकते हैं कि मेरे इतने मार्क्स हैं, तो मैं इन कैंडिडेट्स के बीच में हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। आपके कितने मार्क्स हैं आप मुझे बता दीजिए। कोई भी डाउट है आपका कि सर ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा डाउट है, कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा अपडेट्स के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस डाटा को।
ताकि उन्हें पता चल सके कि वो किस जो है एवरेज में या किस लाइन में लाई करते हैं, और अभी उनको मेंस के लिए तैयारी करनी चाहिए या फिर सबसे पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ रहा है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मुझे एक जॉब की ज़रूरत है, वो ग्रुप डी के लिए भी जा सकता है, और अगर किसी को सपने पूरे करने हैं, तो वो हरियाणा सिविल सर्विसेज़, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स को भी क्लियर कर सकता है। और एसएससी का हाल तो आप लोगों ने देख ही लिया इस बार, एसएससी सीजीएल में उन्होंने क्या कुछ किया था, और इसी तरह से आरआरबी के अंदर भी यही सब चल रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये सरकारें, क्या नहीं कर रही हैं। लेकिन इस बार सीईटी फेयर हुआ है, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक दिए गए, वहाँ से जाके आप लोग वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय-बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।